आप इमेजिन कीजिए क्रिकेट का स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ है। हजारों लोगों का शोर इतना है कि कान के पर्दे फट सकते हैं। सामने वाला गेंदबाज जो है वो दौड़ रहा है, स्कोर बोर्ड पर रन कम है, गेंद कम है और पूरा देश टीवी सेट से चिपका है। हर किसी के माथे पर पसीना है, हर किसी की धड़कनें तेज है। डर है कि कहीं मैच हाथ से ना निकल जाए, कहीं हम हार ना जाए। लेकिन तभी कैमरा उस बल्लेबाज के चेहरे पर जाता है जो क्रीज पर खड़ा है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं। वो शांत है, इतना शांत कि जैसे वो किसी पार्क में टहल रहा है। वो अपने ग्लव्स को कसता है, बल्ले को जमीन पर ठोकता है और एक गहरी सांस लेता है। उस एक आदमी के चेहरे को देखकर करोड़ों भारतीयों का डर पल भर में भरोसे में तब्दील हो जाता है। जो लोग अभी तक टीवी बंद करने की बात कर रहे थे वो वापस कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि यार घबराने की कोई बात ही नहीं है, अभी तो धोनी क्रीज पर है और जब तक माही है तब तक मुमकिन है। ये भरोसा, ये सुकून, ये विश्वास किसी दुकान पर नहीं मिलता और इसे कमाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रांची का राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी है। आज हम जिस धोनी को दुनिया के सफलतम कप्तानों में से एक देखते हैं, उनकी कहानी फूलों की सेज पर सजकर नहीं आई थी, ये कांटों का सफर था। कुछ उनकी फिल्म MS धोनी में दिखाया गया, बहुत सारा नहीं दिखाया गया। ये सफर उस जिद का था जिसने एक साधारण से टिकट कलेक्टर को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉफी कलेक्टर बना दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं क्रिकेट बुक। और आज की कहानी किसी रिकॉर्ड या आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी उस जज्बे की है जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया। ये कहानी उस इंसान की है जिसने हमें सिखाया कि जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ और हार सामने खड़ी हो, तब भी अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो तुम्हारी जीत होगी। आज आपको ले चलते हैं उस दौर में जब रांची जैसे छोटे शहर का नाम क्रिकेट के नक्शे पर कहीं नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची शहर में हुआ था। उस वक्त झारखंड अलग राज्य भी नहीं बना था, वो बिहार का हिस्सा था। पिता पान सिंह धोनी मैकॉन कंपनी में पंप ऑपरेटर की नौकरी करते थे। मां देवकी एक साधारण गृहिणी थी। परिवार मध्यम वर्गीय था, एक ऐसा परिवार जहां सपनों से ज्यादा सुरक्षित भविष्य पर जोर दिया जाता है, जहां बच्चों को बचपन सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो, एक सरकारी नौकरी ले लो ताकि जिंदगी आसानी से कट जाए। धोनी का बचपन भी इसी माहौल में बीता, लेकिन कुदरत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि बचपन में माही का पहला प्यार क्रिकेट नहीं था, उन्हें फुटबॉल से इश्क था। वो अपनी स्कूल की टीम के गोलकीपर थे। गोल पोस्ट के सामने खड़े होकर बॉल को रोकने की जो फुर्ती उन्होंने दिखाई, शायद वही आगे चलकर विकेट के पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनकी नजरें चील जैसी थी और हाथ बिजली जैसे तेज। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। एक दिन स्कूल के क्रिकेट कोच ने देखा कि उनका रेगुलर विकेटकीपर आया नहीं। उनकी नजर फुटबॉल के मैदान में डाइव लगाते माही पर पड़ी। माही को बुलाया, कहा तुम विकेट कीपिंग करोगे। माही ने कभी लेदर की बॉल से क्रिकेट नहीं खेला था, उन्हें टेक्निकल ज्ञान नहीं था, लेकिन मना नहीं किया। ग्लव्स पहने और विकेट के पीछे खड़े हो गए। उस दिन उस छोटे से स्कूल के मैदान में किसी को नहीं पता था कि यह लड़का एक दिन क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज और सबसे शातिर विकेटकीपर बनेगा। उनकी विकेट कीपिंग की टेक्निक किताबी नहीं थी। कोच उन्हें बताते थे कि ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, लेकिन धोनी का अपना एक अलग स्टाइल था। वो गेंद को लपकते नहीं थे, गेंद पर झपट्टा मारते थे। धीरे धीरे फुटबॉल पीछे छूट गया और क्रिकेट माही की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। हालांकि भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज में खेल जो है वो सिर्फ शौक होता, करियर नहीं। पिता पान सिंह धोनी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जिंदगी भर संघर्ष करे। धोनी ने पिता की बात मानी, पढ़ाई भी की और क्रिकेट भी खेला। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब खेल कोटे में रेलवे में नौकरी मिली। साल 2001 की बात है। महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर यानी TTE बन गए। अब आप सोचिए, वो हाथ जो अपने बल्ले से हेलीकॉप्टर शॉट मारने के लिए बने थे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए बने थे, उनमें टिकट चेक करने वाली मशीन थमा दी गई थी। सफेद शर्ट और काली पैंट पहने धोनी खड़गपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं।
भीड़ भाड़ वाला स्टेशन, ट्रेनों का शोर, चाय वालों की आवाजें और यात्रियों की चिकचिक, ये धोनी की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। सुबह से शाम तक नौकरी और शाम को थकने के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। यह सिलसिला कई सालों तक चला, लेकिन धोनी का अंदर ही अंदर दम घुट रहा था। वो जानते थे कि वो इस काम के लिए नहीं बने हैं। उनका बल्ला खामोश था, जिंदगी शोर से भरी थी। कई बार अकेले रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठ जाते और आती जाती ट्रेनों को देखते। वो सोचते कि क्या उनकी जिंदगी बस यहीं तक है? क्या बस वो एक रेलवे कर्मचारी बन के रह जाएंगे? उनके साथ खेलने वाले कई खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में नाम कमा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और वो वहीं रुके हुए थे। सुरक्षा और सपनों के बीच की यह जंग बहुत कठिन थी। एक तरफ सरकारी नौकरी की सुरक्षा थी, जो हर मिडिल क्लास परिवार का सपना होता है। दूसरी तरफ क्रिकेट का जुनून, जिसमें कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन एक रोज धोनी ने तय किया कि अब हो गया। तय किया कि अपनी जिंदगी रिस्क पर लगाएंगे। सरकारी नौकरी की सुरक्षा को लात मारी। ये फैसला उस दौर में बहुत बड़ा था। इससे पिता बहुत नाराज भी हुए थे। परिवार को चिंता सता रही थी कि अगर क्रिकेट में कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? लड़का ना घर का ना घाट का। लेकिन धोनी जानते थे कि अगर आज जोखिम नहीं उठाया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। नौकरी छोड़कर वापस रांची आए और अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाया। यहीं से शुरुआत हुई उस तूफान की, जिसने आगे चलकर विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। धोनी की मेहनत रंग लाई। उन्हें इंडिया ए में चुना गया। केन्या के दौरे पर एक ट्रायंगुलर सीरीज में पाकिस्तानी और केन्या गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। उनकी बल्लेबाजी देखकर सेलेक्टर्स हैरान थे। लंबे बाल, चौड़ी छाती और बल्ले को किसी हथौड़े की तरह घुमाने वाला बल्लेबाज किसी नियम को नहीं मान रहा था। वो बस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना जानता था। उनके शॉट में नजाकत नहीं थी, ताकत थी। वो गेंदबाज से गुडलैंड गेंद को भी स्टैंड तक पहुंचाते थे। 23 दिसंबर 2004 वो दिन जब एमएस धोनी ने भारतीय टीम की नीली जर्सी पहनी। बांग्लादेश के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ। पूरा देश इस नए लड़के को देखना चाहता था, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं थी। लेकिन किस्मत देखिए, वो पहली गेंद पर रन आउट हो गए, 0 पर। कई लोगों ने कहा कि ये लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के लायक नहीं है, सिर्फ घरेलू मैच का शेर है। कईयों ने कहा इसकी टेक्निक खराब है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन धोनी खामोश रहे। वो जानते थे उनका वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा तो सारी दुनिया देखेगी। वक्त आया साल 2005 में। पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर थी। विशाखापट्टनम का मैदान था। सौरव गांगुली ने अपनी जगह यानी नंबर 3 पर धोनी को बल्लेबाजी के लिए भेजा, और उस दिन दुनिया ने जो देखा वो तबाही थी। धोनी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ऐसे पीटा जैसे मानो कोई गली क्रिकेट में होता है। 148 रन। उस पारी ने बताया कि शेर के मुंह में खून लग चुका है। उस दिन पहली बार देश के हर क्रिकेट प्रेमी की जुबान पर बस एक ही नाम था, महेंद्र सिंह धोनी, और आवाज आ रही थी, माही मार रहा है। माही मार रहा है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये भारतीय क्रिकेट के बदलते हुए तेवर की निशानी थी। क्योंकि भारत अब डिफेंसिव नहीं था, आक्रामक था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में खेली गई 183 रनों की पारी ने तो इतिहास रच दिया। धोनी रातों रात सुपरस्टार हो गए। उनके लंबे बाल फैशन बन गए। हर गली मोहल्ले में लड़की धोनी की तरह बाल रखने लगे। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, अब इमोशन बन रहे थे। लेकिन धोनी की असली परीक्षा भी बाकी थी। साल 2007 भारतीय क्रिकेट के लिए काला साल था। वनडे वर्ल्ड कप में भारत पहले ही दौर में बाहर हो गया। खिलाड़ियों के पुतले जलाए गए। सचिन, द्रविड़, गांगुली जैसे दिग्गजों के खिलाफ गुस्सा था। इसी साल पहला T20 वर्ल्ड कप होना था। सीनियर खिलाड़ियों ने इस नए फॉर्मेट को खेलने से मना कर दिया। टीम बिल्कुल नई थी, कोई अनुभवी कप्तान नहीं था। तब चयनकर्ताओं ने जुआ खेला। कप्तानी की जिम्मेदारी उस लंबे बाल वाले विकेटकीपर को सौंपी। धोनी युवा थे। एक युवा और अनुभवहीन टीम को लेकर वो साउथ अफ्रीका गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत जीतेगा, लेकिन धोनी को खुद पर भरोसा था। वो जानते थे कागज पर टीम कैसी भी हो, मैदान पर जिगर बड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच आज भी रोंगटे खड़ा करता है। आखिरी ओवर पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 13 रन। क्रीज पर मिसबाह जो सेट थे। धोनी के पास हरभजन का एक ओवर बचा था, लेकिन धोनी ने वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने गेंद जोगिंदर शर्मा को थमा दी। जोगिंदर टीम के सबसे अनुभवहीन गेंदबाज थे। पूरा देश स्तब्ध था। लोग गालियां देने लगे कि धोनी ने क्या कर दिया। जोगिंदर ने पहली गेंद वाइड फेंकी, फिर छक्का लगा। सबको लगा भारत हार गया, लेकिन धोनी शांत थे। वो जोगिंदर के पास गए, कंधे पर हाथ रखा, कुछ कहा। चेहरे पर भाव एकदम शून्य था।
अगली गेंद पर मेजबान ने हवा में शॉट खेला, श्रीसंत कैच पकड़ा और भारत विश्व विजेता बन गया। उस एक फैसले ने धोनी को कैप्टन कूल बना दिया। दुनिया समझ गई कि इस बंदे के दिमाग को पढ़ना नामुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप की जीत ने धोनी को एक कप्तान के साथ साथ महान लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद वनडे और टेस्ट की कैप्टनसी मिली। धोनी ने टीम को बदलना शुरू किया, कड़े फैसले किए, साफ कर दिया टीम में सिर्फ रन बनाना काफी नहीं है, फील्डिंग फिटनेस जरूरी है। सीनियर खिलाड़ियों को रोटेट किया, जिसके लिए आलोचना हुई, लेकिन लक्ष्य साफ था। 2011 वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप भारत में हो रहा था। करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ धोनी कंधों पर था। तेंदुलकर का यह आखिरी वर्ल्ड कप था। हर कोई चाहता था कि सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीता जाए। भारत फाइनल पहुंचा। सामने श्रीलंका थी, वानखेड़े का मैदान जो नीला समंदर बन चुका था। श्रीलंका ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। भारत की शुरुआत खराब थी। सहवाग सचिन आउट हो गए। स्टेडियम खामोश था। एक डर लग रहा था। गंभीर और कोहली ने पारी संभाली, लेकिन जब कोहली आउट हुए सबको लगा युवराज आएंगे, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे शानदार फॉर्म में थे। लेकिन तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और सीढ़ियों से उतरते दिखाई पड़े महीने से। लोग हैरान थे। पूरे टूर्नामेंट में उनके रन नहीं बने थे। बल्ला खामोश था। अगर आज फेल होता तो देश माफ नहीं करता। उनके घर पत्थर फेंके जाते, लेकिन धोनी जानते थे कि आज जिम्मेदारी लेनी होगी। मुरलीधरन की स्पिन को संभालने के लिए वो खुद आए। उस रात धोनी की आंखों में अलग आग थी। वो एक एक रन के लिए नहीं खेल रहे थे, इतिहास लिखने के लिए खेल रहे थे। गंभीर के साथ मिलकर पारी को संभाला और फिर वो पल आया जिसका इंतजार भारत 28 साल से कर रहा था। नुआन कुलशेखरा की गेंद, धोनी स्ट्राइक पर, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में उड़ गई। रवि शास्त्री की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। वो छक्का नहीं था, वो करोड़ों भारतीयों के सपनों की उड़ान थी। भारत झूम उठा, लोग सड़क पर निकल आए। धोनी ने वो कर दिया जो नामुमकिन लग रहा था। यह साबित किया जब वो क्रीज पर होते हैं तब मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। भारत ने धोनी कप्तानी में सब कुछ जीता। 13 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वो दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान बन गए जिन्होंने आईसीसी की 3 बड़ी ट्रॉफियां जीती थी। उनकी कैप्टेंसी में भारत टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बना। हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर आंख में आंख डालकर खेलना सिखाया। लेकिन धोनी की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी थी। जीत के बाद जब ट्रॉफी मिलती तो युवाओं को थमा देते, खुद फोटो में किनारे जाकर खड़े होते। वो लाइमलाइट के भूखे नहीं थे, सिर्फ टीम के लिए जीते थे। वो जर्सी नंबर 7, जन्म की तारीख 7, महीना 7, ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये मानव नियति का संदेश था। और इसीलिए दुनिया कहती है थाला फॉर अ रीजन। वो जर्सी नंबर 7, जन्म की तारीख 7, महीना 7, ये सिर्फ नियति का संकेत नहीं था, ये थाला फॉर अ रीजन था। और इसीलिए 7 नंबर भारत का लकी नंबर बना। धोनी का एक और रूप हमें आईपीएल में देखने को मिला, चेन्नई सुपर किंग्स में। आज चेन्नई के लोगों के लिए धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, उनके थाला हैं, बड़े भाई। आईपीएल में कई बार चेन्नई की टीम हारी, उस पर 2 साल का बैन भी लगा। लोग कहने लगे चेन्नई का दौर खत्म है, टीम को बूढ़ों की फौज कहा गया। लेकिन धोनी ने बूढ़ों की फौज को भी चैंपियन बनाया। आज धोनी 43-44 साल के हैं, लेकिन जब मैदान पर उतरते हैं तो वो शोर बताता है कि धोनी में विश्वास दुनिया कितना बड़ा है। आज भी धोनी के फैसले हों, धोनी की स्टंपिंग हो, धोनी की बल्लेबाजी, लोग अभी भी कहते हैं कि यार धोनी जैसा कोई नहीं हो सकता। हालांकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, हर शुरुआत का अंत होता है। 2019 का वर्ल्ड कप भारत अच्छा खेल रहा था। सेमीफाइनल में बारिश हो गई, 2 दिन मैच चला, भारत हार गया। वहां से धोनी को क्रिटिसिज्म काफी मिला। गप्टिल का वो थ्रो जो विकेट पर लगा, धोनी रन आउट हुए, वो इंच भर का फासला भारत की हार बन गया। उस दिन धोनी की आंखों में आंसू हमने देखे थे। शायद वो जानते थे कि नीली जर्सी में आखिरी पल है। उस दिन पूरा भारत रोया था और रन आउट नहीं, युग का था। कई साल तक धोनी गायब रहे, ना कोई मैच, ना खबर। लोग कयास लगाते रहे वापस आएंगे नहीं आएंगे। फिर 15 अगस्त 2020 की शाम, जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, धोनी ने बिना शोर शराबे के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। एक पुराना गाना बज रहा था, पल दो पल का शायर। कैप्शन में लिखा, शाम 7:29 से मुझे रिटायर्ड माना जाए। बस इतना, एक युग का अंत हो गया। इतना बड़ा खिलाड़ी इतनी खामोशी से गया, यही धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी कहानी सिखाती है कि शुरुआत कहां से हुई मायने नहीं रखता। आप छोटे शहर से हो सकते हैं, आप गरीब परिवार से हो सकते हैं, आप टिकट कलेक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जिद है, अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा है, तो आप दुनिया को झुका सकते हैं।
धोनी ने हमें सिखाया कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, जब हार दिख रही हो, तब भी शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का शोर तुम्हें हरा सकता है, लेकिन दिल का भरोसा तुम्हें जिता सकता है। आज भी जब टीवी पर पुराना मैच आता है और धोनी क्रीज पर आते हैं तो दिल से एक ही आवाज आती है, क्या उम्मीद बाकी है? कि माही मार रहा है का रोमांच और धोनी है तो मुमकिन है का विश्वास, ये रिटायर नहीं होता। इतिहास में कई कप्तान आएंगे, कई बल्लेबाज आएंगे जो कई रिकॉर्ड बनाएंगे, रन बनाएंगे, लेकिन क्रिकेट का जो भरोसा, जो सुकून, जो आदत धोनी ने दी, वो शायद कोई और दे पाएगा। वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान के जादूगर नहीं थे, जिंदगी के मैदान के बड़े खिलाड़ी थे। अगर आपको भी लगता है कि धोनी जैसा कोई नहीं तो कमेंट सेक्शन में थाला फॉर अ रीजन। मैं हूं शुभांकर, आप देख रहे थे क्रिकेट बुक। मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।